देखो, मध्यकालीन भारत इसके पहले प्राचीन काल भारत के विषय में हम लोग पढ़े थे। ISPK के बारे में पढ़े थे। फिर उसके पहले हसीन मासुक शाह से पढ़े थे, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, पार्श्वनाथ, ये सब चीज के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, भारत पर आक्रमण। देखो, अरब एक देश है। क्या है? अरब। तो अरब से आया मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? भारत पर आक्रमण किया। क्या किया? और उस समय भारत में संविधान तो था नहीं। राजा महाराजा लोग जो बोलता था वही हो जाता था। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कि जो राजा महाराजा लोग हैं वो लोग क्या करता था कि एक टैक्स लगा देता था। उसका नाम था जजिया कर। वो टैक्स क्या चीज का था? तो वो टैक्स था जो गैर मुसलमान है, जो मुसलमान नहीं है, समझ में, उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें छूट भी दिया गया था। जो बच्चा था, बूढ़ा था, महिला था, जो ब्राह्मण था और जो विकलांग था, वो तो कहीं से कमा नहीं पाएगा, तो टैक्स कैसे देगा? वो लोग को छूट था। ये सब चीज अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे अरब से आया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, ये लोग के विषय में हम लोग पहले जानेंगे। देखो, भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से आया था। कहां से आया था? अरब से आया था। 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को क्या किया? पराजित कर दिया। कौन कर दिया? सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर। सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर को कौन हरा दिया? मोहम्मद बिन कासिम। एक्चुअली में सिंध का जो राजा था दाहिर भारत का था। कहाँ का था? भारत। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया और दाहिर को हरा दिया। कहाँ का राजा था वो? सिंध का। कब हराया? 712 ईस्वी में। ध्यान से समझो, 712 ईस्वी में हराया था। कब हराया? अभी कितना चल रहा है? 2025। और उस समय क्या था? 712 ईस्वी में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। किसको हरा दिया? कहाँ का राजा था? दाहिर। सिंध का राजा था। पराजय कर दिया। कौन कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? कौन जीत लिया? देखो, 712 में दाहिर को हराया और 713 में मुल्तान को भी जीत लिया। कौन जीत रहा है? तीसरे जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया अलमसूरा। अलमसूरा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगा। सबसे पहला जजिया कर ही बकलोलवा लगाया। जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? देखो, पहले का जो राजा महाराजा लोग होता था, वो लोग क्या करता था कि कोई नियम कानून नहीं था, कोई संविधान वैसा कुछ कानून नहीं था। वो लोग का क्या था? वो लोग का जो इच्छा होता था वो कर लेता। मान लो एक राजा है, बलशाली है, दूसरा राजा को मार के उसका राजपाट लूट लेता था।
उस बाहुबली जिसके पास ताकत ज्यादा होता था वो ये चीज करे। लेकिन आज के समय में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम देखता है कोई देश दूसरा देश को मार के लूट लेगा, ऐसा हो पाएगा? अब नहीं होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में 14 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का संग यूएनओ का गठन किया गया और यूएनओ बन गया। पहले बना था लीग ऑफ नेशन, ठीक है? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लीग ऑफ नेशन बना था। विल्सन वुड्रो के दिमाग का वो उपज था। जो विल्सन वुड्रो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, विल्सन वुड्रो। तो कहने का मतलब है अब ये पॉसिबल नहीं है। अब उस समय में देखो, एक तो अरब से आया तो आया, तुम सिंध के राजा दाहिर को मार के लूट लिया। फिर 713 ईस्वी में मुल्तान को भी लूट लिया। लूटने के बाद जजिया कर लगा दिया। हम लोग का देश, हम लोग के देश में तुम आकर हम लोग के ऊपर कर लगा दिया। क्या लगा दिया? और हम लोग अब टैक्स देंगे तुमको। तुम बन गया राजा। क्या बन गया? राजा। और तुमको क्या दिया जाएगा? अब राजा को देगा तुम लोग टैक्स। देखो कौन सा टैक्स लगाया, नाम क्या दिया? जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं थे। कहने का मतलब है कि एक्चुअली में मोहम्मद बिन कासिम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था, तो वो अपने धर्म का पक्ष टान लेता था और वो क्या किया? जजिया कर लगा दिया और बोल दिया बाबू जो गैर मुसलमान है सबके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तुमको मानना है, नहीं मानेगा बाबू मारेगा। वो लोग का जो सेना था, सेना रहेगा ना, राजा का तो अपना सेना होगा, टैक्स लेने जाएगा, नहीं देगा, मारेगा। समझ में आया? एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। अब देखो सरकार जैसे अभी टैक्स लेता है ना सरकार, तो सरकार अभी क्या करता है? तुमको रास्ता बना के देता है, पानी कल देता है, नाला देता है, तो ट्रेन देगा, सब चीज का व्यवस्था कौन करेगा? लाइट पोस्ट लगाएगा, ये सब कौन लगाएगा? सरकार करेगा। ठीक वही काम अंकित, ठीक वही काम मोहम्मद बिन कासिम को सुरक्षात्मक, माने देखो एक राज्य को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए उस समय भी पैसा का जरूरत पड़ता, वो टैक्स के रूप में क्या करता था? लेता था। और उस सुरक्षात्मक माने उसके कल्याण के लिए भी किया जाता था। लेकिन ये चीज था कि सबसे लेना चाहिए, टैक्स जब लेंगे सबसे लेना चाहिए। समझ में आए? आप देखो जजिया कर में पांच लोगों को माने छूट दिया गया था। क्या क्या? किसको किसको? बच्चा को, क्योंकि बच्चा लोग बाबू टैक्स देगा, बच्चा लोग टैक्स दे पाएगा। आज भी सरकार टैक्स किससे लेता है? जो कमाता है। अब जो पैसा कमाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है। समझ में? लेकिन बच्चा लोग क्या कमाएगा? तो बच्चा लोग तो कमाएगा नहीं, तो लोग को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, बुढ़ा, जो बुढ़ा हो गया उसका भी कोई इनकम नहीं है, 1 रुपया ना आने का ना जाने का, वो भी कहां से देगा बेचारा? ब्राह्मण, ब्राह्मण खुद भिक्षा मांग के खाता है, वो कहां से देगा? उसको भी छूट दिया गया। ठीक है। विकलांग, जिसका पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, वो तो काम कर ही नहीं पाएगा, तो खुद कमाएगा नहीं, तो तुमको टैक्स कहां से देगा? राज चाहिए तो ले लो, इट इज फॉर यू। औरत, औरत लोग अपना घर का काम करेगी कि तुमको टैक्स देने जाएगी, वो लोग इनकम कमाएगा कहां से कि तुमको देगा टैक्स? तो ये 5 लोगों को क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम छूट दे दिया था। देखो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर जजिया कर। अब फिरोज शाह तुगलक जब आया ना, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया, बोला ब्राह्मण टैक्स देगा। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। इतना दूर समझ में आया?
कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर जो था, अकबर जजिया, ये जजिया करके लिए बात हो रहा है अभी। अभी मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुम्हारा मोहम्मद गजवानी आएगा, गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आएगा। लेकिन अभी हम लोग जजिया कर पे, अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? जजिया कर। अभी हम लोग जजिया कर पे फोकस कर रहे हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जब आया तो ब्राह्मण पे टैक्स लगा दिया, लेकिन जब अकबर आया 1564 ईस्वी में तो जजिया कर को हटा दिया। लेकिन फिर आएगा औरंगजेब, छोटा औरंगजेब औरंगजेब जब आया ई क्या किया? 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। फिर से अकबर जो जजिया कर हटाया था वही जजिया कर को औरंगजेब दिया, जजिया लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह इसको कहते थे। मोहम्मद शाह ये क्या किया? जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जजिया कर को क्या किया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अच्छा, इतना दूर किसको किसको समझ में आ गया? चलो यहां से पढ़ो तो। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मोहम्मद बिन कासिम का जो अरब से आया था, इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। इससे जीते हुए क्षेत्र की राजधानी आलमपुरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया। जजिया गैर मुसलमानों से दिया जाता था। वहाँ एक प्रकार की सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर में 5 लोगों को छूट दिया गया था: बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने समाप्त कर दिया। समझ में आया? देखो, अब भारत पर तुर्क आक्रमण, अब अरब आक्रमण हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग जान गए। और मोहम्मद बिन कासिम क्या किया? जजिया कर लगा दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मण पर भी लगा दिया। अकबर आया तो हटा दिया 1564 ईस्वी में। औरंगजेब आया 1679 ईस्वी में, फिर से जजिया कर चालू कर दिया। और मोहम्मद शाह जब आया रंगीला बादशाह तो पूरा उसको समाप्त कर दिया। पूरा क्या किया? जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण। अब तुर्क एक जाति था बाबू। तुर्क क्या था? एक जनजाति था। तुर्क क्या था? जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहता था। कहां पे रहता था? तुर्क क्या था? एक जनजाति था। जनजाति जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहता था। ठीक है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। तुर्क का जो आया था सुबुक्तगीन जो था आक्रमणकारी था, जो भारत पर आक्रमण किया। भारत पर क्या किया? कौन किया? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटवे है मोहम्मद गजनी। इसने 986 ईस्वी में, अभी 712 713 पढ़ रहा था ना, 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल को क्या किया? पराजित कर दिया। कौन? सुबुक्तगीन। जयपाल कहाँ का राजा था? भारत का ही था। शाही वंश का शासक था। शाही वंश, हिंदू शाही वंश का शासक था। और आया ई सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन क्या किया? किसको हरा दिया? 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन का बेटा मोहम्मद गजनवी,
मोहम्मद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन का बेटा था, जो अफगान के गजनवी में का रहने वाला। अफगानिस्तान में गजनी बोल के एक जगह है, वहीं का रहने वाला था। अफगानिस्तान का गजनी बोल के एक जगह है, वहीं का रहने वाला था। कौन था? महमूद गजनवी। देखो, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? 998 में कहा बैठा? गद्दी पर। इसने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। किस पर? भारत पर। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1001 से लेके 1027 तक ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। कौन किया? मोहम्मद गजनवी। आप देखो, इसने 1018 ईस्वी में कनौज को लूटा। किसको लूटा? कनौज को 1018 ईस्वी में लूटा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। कौन लूटा? इसके पिता का नाम? पिता का नाम सुबुक्तगीन जो था, मोहम्मद गजनवी का पिता था। और वो पहले आया, वो आने के बाद जयपाल को हराया। जयपाल को वो क्या किया? 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। 17 बार आक्रमण करने के बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। क्या किया? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध, ईस्वी में इसने, किसने? महमूद गजनवी ने के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। जाट लोग के विरुद्ध महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी, उत्वी जैसे इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासकार इसके साथ थे। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। महमूद जो गजनवी था, वो जो इतिहासकार जो था, वो लोग का बहुत सम्मान करता था। तो वो फिरदौसी, अलबरनी, उत्वी जैसे बड़े इतिहासकार, उत्वी ने किताबुल यामिनी की रचना की। किताबुल यामिनी कौन लिखा? उत्वी ने। फिरदौसी ने शाह आलम लिखा, और अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा। किताबुल हिंद। महमूद गजनवी को बूत सिकान, मूर्ति भंजक कहा जाता था। मूर्ति तोड़ने में माहिर था। वो मूर्ति सब तोड़ ताड़ देता था। कौन? मंदिर को भी लूटा, मूर्ति तोड़ने में माहिर। जो मंदिर उसको दिख जाता था, मंदिर का मूर्ति पूर्ति तोड़ देता था। क्या नाम था उसका? बूत सिकान। उसको क्या नाम रख दिया? बूत सिकान। माने मूर्ति देखते वो तोड़ देगा। मूर्ति उसका नजर में पड़ गया, मंदिर फंदिर पड़ गया, तोड़ ताड़ देता था। कौन? बूत सिकान। मूर्ति भंजक उसको कहा गया, क्योंकि महमूद गजनवी का मेंटेलिटी उस समय का, पहले का राजा लोग देते नहीं, कुरूर होता था, कुछ भी करता था, कोई नियम कानून था। आज के समय में तो तुम प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, मुख्यमंत्री बनो, लेकिन संविधान तुमको मानना ही होगा। तुम भारत का जनता है तो भी तुमको मानना होगा। भारत का जनता अगर तुम्हें, खाली पगला लोग नहीं मानेगा, जो पूरा पागल होगा दिमाग से, वो लोग को समझ में नहीं आएगा। देखो, तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण अब आया। अंशु, तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण देखो। तुर्क आक्रमण अब दूसरा चरण। दूसरा चरण में अब कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। कौन आ जाएगा? मोहम्मद गौरी। देखो, तुर्क एक जनजाति थी। तुर्क क्या थी? तुर्क एक जनजाति थी, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में की थी। कहा की थी? इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने क्या किया? दूसरे चरण का नेतृत्व किया।
अब दूसरे चरण का नेतृत्व कौन कर रहा है? मोहम्मद गजनवी का दिन गया, अब मोहम्मद गौरी आ गया, इसलिए दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोइनुद्दीन था। मोइनुद्दीन, क्या नाम था? मोइनुद्दीन। 1173 ईस्वी में यह शासक बना। 1173 में क्या बन गया? कौन बन गया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्या बन गया? शासक बन गया 1173 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। 1173 में वो गद्दी पर बैठा। अब 75 में राजस्थान कहाँ है तुम लोगों को पता ही है। राजस्थान पे क्या किया? आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब अभी पढ़ रहा है, अभी तुमको पूरा इसी रहेगा, थोड़ा इधर बात करेगा, थोड़ा इधर देखेगा, थोड़ा समय बिता। लेकिन जब परीक्षा आने वाला रहेगा और प्रश्न तुम्हारा इसी में से आएगा, उस समय तुम टेंशन मिलेगा, अरे हम क्या पढ़े थे। और जो अभी ध्यान पूर्वक सुन लिया उसका दिमाग में क्या होगा? सेट हो जाएगा। कौन राजा के बाद कौन आया, कौन आया, किसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, और धीरे धीरे उसको क्या होगा? डेट बाय डेट याद होते चल जाएगा। क्या होगा? डेट बाय डेट याद होते चल जाएगा। देखो 73 में वो शासक बना, 75 में राजस्थान पे आक्रमण किया, किंतु वह शासक भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। भीम द्वितीय जो था ना, वो हरा दिया। किसको हरा दिया? राजस्थान का शासक भीम द्वितीय था, और वो भीम द्वितीय ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजय कर दिया। वह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। माने तुर्क आक्रमणकारी जो थे वो पहला बार हारे थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। धीरे धीरे अब लाहौर को, उसके आसपास के, लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। राज यहाँ आ जाओ तो पूरा थेतर हो गया। तुम कहा है बोलो तो? अब खाली बात कर रहा है, सबसे बात कर रहा है। वीडियो में राज जो है खाली बात कर रहा है सबसे। इसका पापा से बोलना होगा। पापा का नाम लक्ष्मी नारायण राव, 2 नंबर लाइन बागखाल, 2 नंबर पीजे मिल लाइन। और पढ़ नहीं रहा है तो देखो, जब तुम फर्स्ट डिवीजन आएगा और तुमको अगर अहंकार हो गया कि हम फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो होगा? नहीं होगा। अब खाली बात कर रहा है, वही हम देख रहे हैं। क्षेत्र को जीतता गया। इसने लाहौर के केंद्र बनाया। किसको बनाया? लाहौर उस समय कहाँ पे था? पाकिस्तान में। और उसको केंद्र बना लिया। उधर का लाहौर को भी जीता, आसपास का क्षेत्र को भी। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी तो चला गया उधर। मोहम्मद, इसने पंजाब के भटिंडा पर अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे राजपाट बढ़ा रहा है अपना। मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। जब गया वहां पर भटिंडा को लूटने के लिए पंजाब में, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से उसका क्या हो गया? विवाद हो गया। और 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध। अब तुमसे पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब तुमको पता रहेगा, या तुम याद करके जाएगा डेट तो याद रहेगा, लिख देगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से फंसेगा बहुत सारा। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजय कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने देखो सीधा हिसाब है, भारत में गद्दार का कमी नहीं है। एक वो राजा को मार रहा है, उसी का मिर्जाफर कोई ना कोई बन जाएगा। मिर्जाफर क्या होगा? कोई ना कोई बन जाएगा। और क्या करेगा? दुश्मन का साथ दे देगा और दुश्मन उसको क्या करेगा? देखो ध्यान दो, 2 नंबर पीजे मिल लाइन है ना। देखो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से
पृथ्वी राष्ट्रित्व को पराजित कर दिया। अब देखो 91 में हराया, 92 में जयचंद उसका सहयोग कर दिया और वो हार गया और उसकी हत्या कर दी। फिर आया 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में उसने गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। अब उसी को मारेगा। अब जयचंद को ही मारा। कौन मारा? जो गौरी का वो सहयोग किया, ठीक है, पराजित कर दिया। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी। अब देखो गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 98 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा, बिहार में नालंदा एक विश्वविद्यालय है और वो मतलब विदेश से सब कोई वहां पे पढ़ने के लिए आता था। ये देखो बख्तियार खिलजी को देखो, वहां पे पुराना जमाना का बड़ा बड़ा धर्म ग्रंथ से लेके जितना भी बुक था सब कुछ वहां पे रखा हुआ। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त कर दिया तथा बिहार के शरीफ नामक शहर बनाया, एक शहर बनाया। ओके।